बहुत सारे औषधि के विषय में हमने आपको बताया है और आज आपको बताने जा रहे हैं पूरे देश में नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर प्रयोग किया जाता है यह आलू। यदि खाद्यान्न के रूप में देखा जाए तो पूरे विश्व के अंदर समानता के साथ उपयोग में सेवन किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है यही आलू। और हर किसी भी सब्जी में ये आलू का सेवन किया जाता है। और ये आलू सुनते ही आलू के नाम मन में चित्र विचित्र बातें आती रहती है और अत्यंत गुणहीन पदार्थ नहीं है आलू, फिर भी लोग आलू के बात सुनते ही मन में अलग सी विचार आ जाता है। आलू को वायुकारक कहते हैं, वायुकारक दोष हैं बोलते हैं। पथ्य अपथ्य में आयुर्वेद में माना जाता है ये अपथ्य है, वायु को मल को बढ़ाता है और वायुकारक बोलते हैं लोग। आलू को बिगाड़ता है उसके संगति, जैसे कि जिस तरह एक दुर्गुण व्यक्ति के साथ रह करके एक गुणी व्यक्ति भी दुर्गुण कहलाता है और गुणवान कभी भी नहीं हो सकता है। उसी तरह तला हुआ आलू कभी भी सेवन ना करें। तला हुआ आलू विष के समान होता है, जहर के समान होता है तला हुआ आलू। तला हुआ आलू खाने से इंडाइजेशन की समस्या, कोलाइटिस की समस्या हो जाती है। तला हुआ आलू पॉइजन बन जाता है, इसलिए तला हुआ आलू का सेवन कभी मत कीजिए। जैसे कि चिप्स वगैरह बच्चों को देते हैं हम, ये चिप्स तो कभी देना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये चिप्स बहुत हानिकारक है और कैंसर जैसी रोगों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए चिप्स भी कभी बच्चों को भी ना दें और खुद भी ना खाएं। और ये आलू आलस्य को बढ़ाता है और आलू का अच्छा गुण भी है। आलू सही तरह से उपयोग में लिया जाए तो आप रोगों का समाधान भी कर सकते हैं। इंडाइजेशन की समस्या हो, पेट की समस्या हो तो ये आलू को लीजिए, आप आलू को लीजिए, कोयले में भून लीजिए और भूनने के बाद उसको ले आइए और उसमें थोड़ा सा सांधा नमक दीजिए और नींबू निचोड़ के उसको लीजिए तो आपकी जो इंडाइजेशन की समस्या है, पेट की समस्या है, वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। आलू बहुत अच्छी चीज़ है, बस विधि के अनुसार खाना ज़रूरी है और हल्का ही आलू का ज़्यादा सेवन करना नहीं है क्योंकि आलू का ज़्यादा सेवन करने से मोटापा बढ़ जाता है, आलू जैसे गोल बन जाते हैं लोग, इसलिए आलू का ज़्यादा सेवन भी नहीं करना चाहिए। और आलू का सेवन ज़्यादा मिर्च मसाले दे के करना नहीं चाहिए क्योंकि ज़्यादा मिर्च मसाले देंगे आप तो क्षति पहुंच सकता है, अपने स्वास्थ्य के लिए हानि है। इसीलिए आलू को अच्छी तरह से बिना मसालेदार पदार्थ बना के आप सेवन कर सकते हैं। ज़्यादा मसालेदार बनाएंगे तो क्षति बहुत पहुंचाता है। आलू विचार मारा गया है कि कुसंगति के संग होके। आलू बेचारा क्यों मारा गया है? आलू तेल के संग छाना हुआ, जैसे कि तेल में कुछ भी आलू का बनवाते हैं जैसे चिप्स वगैरह हो तो वो बहुत नुकसान पहुंचाता है, आलस्य को बढ़ाता है। तला हुआ आलू पॉइजन हो जाता है, इसलिए उसका गुण नहीं रहता तला हुआ आलू में। इसलिए तला हुआ आलू का कभी भी सेवन मत कीजिए। इसको शुक्र भी बढ़ाता है इसी आलू में, हल्का मात्रा में आप सेवन करते हैं शुक्र भी वृद्धि करता है। और खांसी के लिए ये अत्यंत रामबाण है। खांसी हो जाए किसी को तो इसका पत्ता लीजिए, अच्छे तरह से धो के साफ कीजिए और उसका पत्ता का रस निकालिए अच्छे तरह से और उसके रस को 2-3 बार करके लीजिए तो आपका जो खांसी है, खांसी की समस्या बहुत जल्द दूर हो जाएगी। खुजली हो,
एक्जिमा हो, दांत खाज हो, तो इसका रस लीजिए आलू के पत्ते का अच्छे तरह से साफ करके, और उसका पत्ते का रस को अच्छे तरह से 2-3 बार करके लगाइए। तो आपका जो दांत खाज खुजली हो, आप एक्जिमा हो, उसका समाधान कर सकते हैं इसी आलू से, आलू के पत्ते से। और ये आलू भी बहुत गुणकारी है, बस विधि के अनुसार आप सेवन करना जरूरी है। चेहरे में झाइयाँ हो, पिंपल्स हो, चेहरे में दाग धब्बे हो, तो ये आलू को पेस्ट कीजिए चंदन जैसा और अपने चेहरे पर लगाइए, तो आपकी चेहरे की कांति बढ़ेगी, पिंपल्स दूर होगा और आपकी झाइयाँ भी दूर हो जाएगी और आप सुंदर भी बन जाएंगे। और बहुत लोगों का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और यूरिक एसिड के कारण पैर में बहुत जगह देखते हैं सूजन भी आता है और फूल जाता है। तो आप इस आलू के पत्ते को अच्छे से साफ़ कीजिए। साफ़ करने के बाद उसको अच्छे से उबालिए। उबालने के बाद थोड़ा सा सेंधा नमक दीजिए और उसमें सिकाई कीजिए, तो आपका जो समस्या है, जो यूरिक एसिड की समस्या है, बहुत जल्द दूर हो जाएगी यूरिक एसिड की समस्या। और बहुत लोगों का ऐसा होता है कि आँख में जलन भी होता है। जो भाइयों ये देखेंगे आप हर जगह में ओल्डिंग कर रहे हैं, उनका आँख में बहुत समस्या होता है, तो ये आलू को पीस कर लीजिए और आँख में रख के आप पट्टी बांध लीजिए, तो आपको बहुत आराम मिलेगा, आँखों की समस्या भी नहीं रहेगी। और ये आलू बहुत लोगों माताओं बहनों ने देखेंगे, जैसे रसोई घर में कुछ भी कार्य करते हैं, जल जाते हैं, हाथ जल जाता है, कहीं पैर में जल जाता है, तो इसी आलू को काट के आप लगा सकते हैं, तो आपका दाग भी नहीं रहेगा, फुल्ला नहीं पड़ेगा और आप स्वस्थ रहेंगे इसी आलू से। और इसी आलू को विधि के अनुसार आप सेवन कीजिए और उपयुक्त मात्रा में सेवन कीजिए। ज़्यादा मात्रा में आप सेवन करेंगे तो आपको ख़राब भी कर सकता है, आपका मोटापा बढ़ सकता है। और तला हुआ आलू कभी भी मत खाइए, क्योंकि कैंसर की एक कारण है तला हुआ आलू खाना। इसलिए तला हुआ आलू, चिप्स वगैरह कभी भी किसी बच्चे को मत दीजिए और ख़ुद भी मत खाइए। और इसी आलू का उपयोग लीजिए अपने जीवन में, और जीवन में खुश रहने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आलू सारे विश्व में प्रचलित है और सारे विश्व में यही आलू मिलता है। और आलू का सदुपयोग किया जाए तो आयुर्वेद के रूप में हम अच्छे से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। ओम।